इरेगुलर सॉलिड्स के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास कि किस तरीके से रेगुलर शेप्स का एक बेसिक फार्मूला होता है और उस रेगुलर शेप्स के फार्मूले से हम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर पाते हैं। अब वहाँ पर प्रॉब्लम होती है जब इरेगुलर शेप है, कोई टेढ़ा मेढ़ा सा पत्थर है, यू वांट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट, आप उसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं। तो हाउ यू विल एबल टू फाइंड आउट दैट, आप कब उसे कैसे एबल करेंगे, हाउ यू विल एबल टू फाइंड आउट दैट, आपको कैसे पता चलेगा कि वो बेसिकली उसका वॉल्यूम फाइंड करने का व्हाट इज द वे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स। इरेगुलर सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। सपोज दिस इज आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हो, दिस इज अ जेरी केन हैविंग अ लिक्विड इनसाइड। ये एक बर्तन है जिसमें लिक्विड है और सपोज करें द वॉल्यूम ऑफ दैट लिक्विड इज 60 ml। वो वॉल्यूम जो है वो 60 ml का है। दिस इज 60 ml वॉल्यूम, दैट इज द इनिशियल वॉल्यूम। ये इनिशियल वॉल्यूम है जो लिक्विड हमने लिया। देन हियर दिस इज अ सॉलिड फॉर विच वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। हमें इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। दिस इज अ स्ट्रिंग बाय विच वी हैव टाइड इट अप, हमने जिससे इसे बांध दिया। नाउ वी आर गोइंग इनसाइड। अब हम क्या कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस सॉलिड इनसाइड दिस लिक्विड। अब हमने क्या करा, इस सॉलिड को इस लिक्विड में ड्रॉप करा। सो एज यू आर डूइंग दिस, जैसे ही आप ये करते हो, सो यू विल नोटिस दैट दिस वाटर विल बी गोइंग अप टू अ हाइट। सपोज करो आप ये 80 ml की हाइट पर पहुंच गया। 80 ml हाइट मीन्स दिस इज लिसन, दिस जेरी केन इज अ मेजर्ड जेरी केन। हियर मार्क्स आर देयर 10, 20, 30 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml, 70 ml and 80 ml is there. So now this water level is going from 60 to 80 ml. Okay, तो अब यहाँ पर आप देखोगे, यू विल नोटिस कि यहाँ पर वी आर गेटिंग टू डिफरेंट वैल्यूज, दो अलग अलग वैल्यूज मिल रही। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर हो जाएगा। सो व्हाट इट विल बी, v इज इक्वल टू 80 ml minus 60 ml। 80 minus 60 you will get a value 20 ml. 20 ml is the volume of solid. 20 ml है, that is the volume of solid। ये सॉलिड का वॉल्यूम हो जाता है। सो एनी इरेगुलर शेप, कहीं पर भी जब आपके पास कोई इरेगुलर शेप है, सो वी यूज दैट वे। इस वे को आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, बाई he has given a principle that is named as Archimedes principle। वो एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल था जिसमें उन्होंने बताया था whenever any solid is going to exerted into a liquid or going to emerge into a liquid, it will replace the water equal to its volume। जितना इसका वॉल्यूम होगा इतना वाटर वो डिस्प्लेस कर देगा या रिप्लेस कर देगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहले इनिशियल लेवल पर व्हाट वाज द वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम था 60 ml जो लिक्विड हमने लिया था। एंड व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम आफ्टर पुटिंग दैट बॉडी इनसाइड द लिक्विड। आपने जब इनसाइड द लिक्विड इस वाटर को पुट अप किया, सो बॉडी को पुट अप किया, सो यू आर जस्ट गेटिंग अ न्यू वैल्यू ऑफ 80 ml। आपको यहाँ पर 80 ml वॉल्यूम आ गया। तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 60 ml एंड फाइनल वॉल्यूम इज 80 ml। हाउ मच डिफरेंस इज देयर, सो यू आर गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ 20 ml। तो आपको यहाँ पर 20 ml का डिफरेंस हो रहा है, मीन्स द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू 20 ml। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है जिसे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। कभी भी इरेगुलर कोई भी वॉल्यूम होगा तो उसको वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम बाय दिस वे ओनली। इस वे से आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू थिंग, दैट इज डेंसिटी। What is density? Firstly, we have to understand what is density. Mass of a substance at per unit volume, that is known as density. Mass at per unit volume is known as density. Per unit volume का मतलब whenever we are talking about 1 meter cube, that is a unit volume. वो unit volume होता है. So using that density of a what is density there? Mass of per unit volume is named as density. किसी भी पर यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है दैट इज नेम्ड एज डेंसिटी। डेंसिटी का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ बॉडी अपॉन वॉल्यूम। यूनिट इज देयर फॉर मास, यू नो दैट मास कैन बी मेजर्ड इन kg and volume will be measured in meter cube, so it will be kg per meter cube will be the unit. It will be also written as that gram per centimeter cube.
kg per meter cube or gram per centimeter cube, these are the units of volume. There is a relation between 1 gram per centimeter cube is equal to 10 to the power 3 kg meter cube और 1000 kg meter cube. अब ये होता कैसे है कि 1 gram centimeter cube is equal to 1000 kg meter cube. So take a look of there. So 1 gram. So whenever you are going to convert 1 gram into kilogram, so it will be 10 to the power minus 3 kg. 1000 से divide करते, that's why. And here meter cube is there. So meter cube will be going to centimeter cube will be converts into meter cube. So it will be 10 to the power minus 2 meter. And cube is there, so you will have to keep the cube there. Is it clear? Now we are getting 10 to the power minus 3 upon 10 to the power minus 6 kg per meter cube. As we know in our mathematical ways, whenever a power is moving upward, so power will be subtract. So you are getting 10 to the power minus 3 plus 6 kg per meter cube. So it will be 10 to the power 3 kg per meter cube. So it will be 1 gram centimeter cube is equal to 10 to the power 3 kg per meter cube. Is it clear to everybody? चलो, अब हम बात करेंगे कि डेंसिटी से क्या क्या चीज़ें वेरी करती हैं एंड हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज अबाउट डेंसिटी. सो टेक अ लुक हियर. डेंसिटी में दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. डेंसिटी में दैट इक्वल वॉल्यूम होंगे. अगर वॉल्यूम इक्वल है सो बिकॉज ऑफ डेंसिटी देयर मासेस विल बी वेरिएट. वहाँ पर क्या होगा कि जब भी ऐसा होगा कि वॉल्यूम इक्वल है, इन दैट केस देयर मासेस विल बी वेरिएट. क्योंकि डेंसिटी वेरिएट करेगी तो श्योरली एनी ऑफ वन मास और वॉल्यूम will be variate, वो वेरिएट करेगा. सो जस्ट नोटिस हियर, इक्वल वॉल्यूम हैव इक्वल डिफरेंट मासेस. अगर वॉल्यूम इक्वल है तो मासेस डिफर हो जाएंगे. इफ इक्वल मासेस आर देयर सो वॉल्यूम विल बी डिफर. मासेस इक्वल है सो वॉल्यूम भी डिफर हो जाएगा. अब जरा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. हाउ इज इट पॉसिबल? सपोज करो आपके पास एक बॉक्स है. दिस इज अ बॉक्स and you have taken a box same like that. You have this also. So you have both boxes having same length, breadth and height. Same length, breadth and height. अब एक वाला बॉक्स जो है वो है आयरन का और एक वाला बॉक्स जो है वो वुड का है. अब देखो, आप दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे हैं. दोनों का साइज जो है वो एक जैसा है, कॉमन साइज है. तो इन दैट केस क्या होना चाहिए? जब कॉमन साइज है तो यू कैन एक्सपीरियंस विच वन विल बी हैवियर. दोनों में कौन सा भारी हो जाएगा? सो यू विल गेट कि दिस वन विल बी हैवियर. ये जो आयरन वाला है वो हैवी हो जाएगा और ये जो वुड वाला है वो हल्का रहेगा. इवन दे हैव सिमिलर वॉल्यूम बट बिकॉज ऑफ डेंसिटी देयर मास विल बी डिफर. तो यही वजह है कि कभी कभार व्हेन वॉल्यूम इज इक्वल स्टिल देयर मासेस विल बी डिफर बिकॉज ऑफ डिफरेंट डेंसिटी. जैसे जैसे डेंसिटी वेरिएट होती है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट देयर मास विल बी ऑल्सो वेरिएट, भले इक्वल वॉल्यूम हो जाए. ठीक, तो पहली बात क्लियर हो गई. आपको फिगर में दिख रहा है कि आयरन है और दूसरा वुड है. दोनों देखने में एक जैसे सेम साइज के दो ब्लॉक्स है बट यू विल फील दैट आयरन ब्लॉक विल बी हैवियर विथ रिस्पेक्ट टू वुड. व्हाई? बिकॉज डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन वुड. यही वजह होती है कि डेंसिटी ऑफ आयरन जो है वो वुड से ज़्यादा है. दैट्स सेकेंड टॉपिक पर आ जाएं. इक्वल मासेस हैव डिफरेंट वॉल्यूम. इस बार मासेस इक्वल हैं और वॉल्यूम डिफर हो जाए. जब इसको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में कैसे देख सकते हैं? सपोज करो आपने क्या किया, 1 kg. हेलो सक्षम. सपोज करो आपने 1 kg आयरन और 1 kg कॉटन ले लिया. अब देखो दोनों के मासेस सेम है बेटा, दोनों के मासेस सेम आ रहे हैं बट फर्स्ट वन इज आयरन एंड सेकेंड वन इज कॉटन. एक वाला आयरन और दूसरा कॉटन है. जरा मुझे बताओगे कि कौन ज़्यादा स्पेस एक्वायर करेगा? सो यू विल ऑब्जर्व दैट
iron will acquire less space while cotton will acquire more and more space. cotton जो है वो ज़्यादा space acquire करेगा. means because of density this time volume of cotton is more than volume of iron. तो यहाँ पर नोटिस करो क्या वेरिएट कर रहा है, वॉल्यूम वेरिएट कर रहा है, स्टिल मासेस आर सेम. तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई. इट मे बी ओके सक्षम करेक्ट इट इज बेटा. what we got equal volume but different, equal volume but different masses. अगर वॉल्यूम इक्वल है तो उनके मास वेरिएट करेंगे. इफ इक्वल मासेस दे हैव सो देयर वॉल्यूम विल वेरिएट. ठीक. हेलो प्रभात बेटा. अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. जैसे सपोज करो आयरन है, लेड है, वुड है. अब इनमें से जरा मुझे बताओगे विच वन हैव हायर डेंसिटी. सेम साइज का आयरन रॉड ले लिया, लेड रॉड ले लिया और वुड ले लिया, सेम साइज के, दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं. अब उनको वेट करेंगे तो विच वन विल बी हैवियर एंड विच वन विल बी लाइटेस्ट इन ऑल ऑफ देम. जरा मुझे बताओ आप लोग कौन ज्यादा हैवी होगा और कौन बहुत लाइट होगा. इनमें एक आयरन है, लेड है और वुड है. Anyone have any guesses about that? Okay. So iron जो है चूंकि उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ आयरन इज द मोस्ट इन ऑल ऑफ थ्रीज, so that's why it will be a heaviest and lead will be the second one and wood will be the lightest in all. हाँ yes correct section. Now we are going to discuss about कि आखिर ये डेंसिटी ऐसा क्या है, हाउ ऑन विच फैक्टर डेंसिटी डिपेंड्स. कौन से फैक्टर पर डेंसिटी डिपेंड करती है. तो डेंसिटी डिपेंड्स ऑन हाउ मॉलिक्यूल्स और एटम आर डेंसली पैक्ड. यानी हमें यह समझना है कि डेंसिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि किसी भी सब्सटेंस में व्हाट इज द पोजीशन ऑफ या व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम. एटम या मॉलिक्यूल्स की पैकिंग पोजीशन क्या है, दैट विल डिसाइड द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस. किसी भी डेंसिटी के लिए हमें यह पता होना जरूरी होता है दैट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पैक्ड मॉलिक्यूल्स और एटम. पैक्ड मॉलिक्यूल्स या एटम्स का क्या कंडीशन है, दैट इज कंपल्सरी फॉर डेंसिटी. सपोज करो हमने कहा आयरन इज डेंसर देन वुड, तो इसका मतलब क्लियर है कि इन आयरन द एटम्स आर मच टाइटली पैक्ड. एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर मच टाइटली पैक्ड विद रिस्पेक्ट टू वुड. वुड के मुकाबले वो ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे. तो वेर एवर वी आर टॉकिंग अबाउट डेंसिटी, सो डेंसिटी इज बेसिकली डिपेंड ऑन द पैकिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनी सब्सटेंस. हाउ मच इट इज टाइटली पैक्ड इट विल डिसाइड द डेंसिटी. ये डेंसिटी को डिसाइड करता है. तो इसका मतलब कि डेंसिटी जो है वो मॉलिक्यूल्स पर भी डिपेंड करती है. तो उसके लिए एक डेंसिटी का और फॉर्मूला है विच वी विल स्टडी इन आवर कोर्स, दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. यानी हमें ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है, वेन एवर इट विल बी गिवन कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना है एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वी आर यूजिंग. इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट डेंसिटी. वो हम डेंसिटी ऑब्जर्व हो जाएगी. इज इट क्लियर. अब जैसे सपोज करो हमारे सामने वाटर है, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर. सो वाटर के वन मॉलिक्यूल का मास हमें पता करना है. व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड वी विल मल्टीप्लाई इट विद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वी विल गेट अ वैल्यू ऑफ डेंसिटी. हम डेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे. अभी हम इसके एग्जांपल्स पर भी बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट द एग्जांपल्स आल्सो. अभी न्यूमेरिकल में आएगा सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट. तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हुआ, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये भी एक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ डेंसिटी इन आवर डे टू डे लाइफ. डे टू डे लाइफ में हम जो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑब्जर्व करते हैं अब हम उस पर बात करेंगे. सो नोटिस देयर फ्लोटिंग ऑफ एन आइसबर्ग. आपने कभी कभार अपने यहाँ देखा होगा कि सपोज यू हैव टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट सम आइस इन दैट, you will feel that ice cubes will get float on that surface, upper surface. आइस क्यूब जो है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं. एनीवन हैव एनी गेसेस कि ऐसा क्यों होता है प्रभात? Why it happens? ऐसा क्यों होता है बेटा? सक्षम, हैव यू एनी गेसेस अबाउट दैट? सक्षम,
ओके, कम टू द पॉइंट नाउ। क्या हुआ कि फ्लोटिंग ऑफ आइसबर्ग, आइसबर्ग जो होते हैं या आइस वाटर पर फ्लोट कैसे करती, इट इज बिकॉज कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द वाटर, आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, दैट्स वाई, यही वजह होती है दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस जो है वो वाटर पर फ्लोट करती है। सेम केस इज देयर इन शिप, फ्लोटिंग ऑफ शिप। आप देखो जरा, नोटिस करना, इफ यू आर यूजिंग अ आयरन नेल, आप एक आयरन नेल ले लो और उस आयरन नेल को चाहो कि यू आर जस्ट ड्रॉपिंग दैट आयरन नेल इनसाइड वाटर, सो यू विल फील इट विल बी गो इनसाइड एंड इट विल बी सिंक इनसाइड, अंदर की तरफ जाएगी और डूब जाएगी। बट हाउ इज इट पॉसिबल दैट सेम मटेरियल इज यूजिंग फॉर शिप्स बट शिप्स कैन फ्लोट, शिप जो होते हैं वो तैर जाते हैं, क्या वजह होती है? सो जस्ट टेक अ लुक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ शिप, आप शिप का स्ट्रक्चर देखो तो यू विल नोटिस कि शिप में क्या होता है कि बहुत सारा स्पेस हॉलो होता है, खोखला होता है, खाली होता है, विच केप्ट एयर इनसाइड, जिसके अंदर एयर हो जाती है। ब्लैंक है तो इट विल बी केप्ट एयर, तो इसके अंदर एयर हो जाएगी, तो एयर हो जाने की वजह से इट विल स्टार्ट टू फ्लोट ऑन द सरफेस, ये सरफेस पर फ्लोट करने लगता है। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज़ बताते हैं कि इसी तरीके से एक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सबमरीन्स के बारे में, सबमरीन्स के बारे में आप लोग जानते हो सबमरीन्स क्या होती है? तो सबमरीन्स जो होती हैं बेटा, वो कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ती है, सबमरीन्स इस तरीके की, ये इसमें एक ये सबमरीन्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे बैग्स होते हैं सबमरीन्स में, ये बैग्स होते हैं। तो अब इनमें क्या होता है कि इनमें एक सक्शन बैग होता है, ये सबमरीन्स जो हैं इन सबमरीन्स में सक्शन बैग्स होते हैं, ये बैग्स जो दिख रहे हैं सक्शन बैग्स हैं। इन बैग्स में एक ऑब्जर्वेशन ये होता है कि स्पेसिफिकेशन ये होता है कि नॉर्मली जब सबमरीन ऊपर की तरफ होती है, व्हेनेवर सबमरीन इज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो जब ये वाटर की सरफेस पर होती है, दीज बैग हैव एयर इनसाइड देम, इन बैग्स में एयर होती है, और वी ऑल नो दैट द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन वाटर, तो दैट्स व्हाई इट फ्लोट ऑन द सरफेस, ये सरफेस के ऊपर तैरने लगती है। अब क्या होता है, एज इट इज गोइंग इनसाइड, जैसे ही इसे अंदर जाना होता है, सो इट विल बाय यूजिंग अ ऑटोमेटिक पंप, ऑटोमेटिक पंप के जरिए ये क्या करता है, अपने अंदर से एयर एक्सपेल कर देता है, इट इज गोइंग टू एक्सपेल एयर एंड सक वाटर इनसाइड, और वो वाटर को अंदर की तरफ ले लेता है। सो बिकॉज ऑफ वाटर क्या हो जाता है कि डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी विल इंक्रीज एंड दैट्स व्हाई इट विल बिकम हैवियर एंड गो इनसाइड द वाटर, अब ये वाटर के अंदर चली गई। एक और चीज़, चूंकि बैग के अंदर जो वाटर है, डेंसिटी ऑफ दैट वाटर इज इक्वल टू द वाटर इन ओशन, दोनों इक्वल हो जाते हैं। सो इन दैट केस जब भी ऐसा होगा, दोनों ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इक्वल हो जाएगी, सो द सब्सटेंस विल गो इनसाइड वाटर एंड फ्लोट, वो पानी के अंदर होकर के फ्लोट करता रहेगा। यही वजह है कि जो सबमरीन्स होती हैं, दे आर एबल टू फ्लोट इनसाइड वाटर, वो वाटर के अंदर रह करके फ्लोट कर सकती है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? चल, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, इर्रेगुलर वॉल्यूम के बारे में पढ़ा, कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए रिलेशन पढ़ लिया, वॉल्यूम क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, तो वॉल्यूम ने हम लोगों को बताया इक्वल वॉल्यूम होगा, अगर वॉल्यूम इक्वल है तो मासेस डिफर करेंगे, और अगर मासेस इक्वल है तो वॉल्यूम भी डिफर करेगा। एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया कि सेम साइज ऑफ आयरन और सेम साइज ऑफ वुड को ले लें तो उसमें वुड विल लाइटर देन आयरन, वुड जो होगी वो हल्की हो जाएगी और आयरन जो है वो हैवी हो जाएगा। सो इट सेड दैट डिफरेंट मासेस ऑन इक्वल वॉल्यूम, जब वॉल्यूम इक्वल होगा तो मासेस अलग अलग हो जाएंगे। सेकेंड केस कि आपने 1 kg आयरन लिया और 1 kg कॉटन लिया, अब उनमें कौन ज़्यादा स्पेस एक्वायरिंग होगा, तो यू विल नोटिस दैट आयरन विल एक्वायर लेस स्पेस एंड कॉटन विल एक्वायर मोर स्पेस, कॉटन जो है वो ज़्यादा स्पेस एक्वायर करेगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर मासेस सेम है बट वॉल्यूम वेरिएट कर रहा है, वॉल्यूम अलग अलग हो गया। हमारे पास एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे आयरन है, लेड है, वुड है, इनमें आयरन की डेंसिटी हाईएस्ट होती है सो इट विल बी हैवियर, लेड की डेंसिटी लेस देन आयरन है सो इट विल बी लाइटर, एंड दिस इज द लाइटेस्ट, वुड विल बी द लाइटेस्ट इन ऑल। ठीक, अब हम बात करेंगे डेंसिटी, आखिर ऐसा क्या होता है, व्हाट इज द फैक्टर ऑन विच डेंसिटी इज रिस्पॉन्सिबल, डेंसिटी डिपेंड्स ऑन, तो डेंसिटी डिपेंड्स ऑन हाउ द मॉलिक्यूल्स आर डेंसली पैक्ड इन स्ट्रक्चर, वो अपने स्ट्रक्चर में कितने डेंसली पैक्ड है मॉलिक्यूल्स, दे विल डिसाइड द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस।
अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी कम है मीन्स द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, और किसी की डेंसिटी ज़्यादा है मीन्स वॉल्यूम आर टाइटली पैक्ड, वो वॉल्यूम जो है वो टाइटली पैक्ड हो जाता है। डेंसिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल के लिए, डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला हो जाता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसका एक न्यूमेरिकल अभी आएगा, हम लोग वी विल डिस्क्राइब अबाउट दैट इन न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। फ्लोटिंग ऑफ आइसबर्ग डेंसिटी का एक एग्जांपल है, फ्लोटिंग ऑफ शिप्स डेंसिटी का एक एग्जांपल है, सबमरीन डेंसिटी का एक एग्जांपल है। एक और चीज़ जो हमें याद रखनी है, स्विमिंग इन सी वाटर इज ईजियर देन नॉर्मल रिवर वाटर। वाई? तो जो सेलाइन वाटर होता है, जो सी वाटर होता है, वो सेलाइन होता है। सेलाइन होने की वजह से उसकी डेंसिटी जो होती है इट इज़ 10.08 10.08 इज मोर देन द नॉर्मल वाटर, ये नॉर्मल वाटर से ज़्यादा हो जाती है, ठीक ना। दैट्स वाई स्विमिंग इन सी वाटर इज ईजियर देन द नॉर्मल वाटर, ठीक। इज इट क्लियर? चलो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट a concept which depend on the density, that is hydrometer. हाइड्रोमीटर डेंसिटी पर डिपेंड एक कॉन्सेप्ट है, एक मशीन है। आप देखो, यू कैन टेक अ लुक ऑफ दैट कि यहाँ पर इस तरीके का एक ट्यूब है और ट्यूब नीचे जाकर के आपको दिख रहा है एक सिलेंड्रिकल शेप है जो नीचे जाकर के हेमिस्फेरिकल कट के साथ कंबाइंड हो जाता है। तो इस पूरे शेप में आप ये जो शेडेड पोर्शन देख रहे हो यहाँ पर Hg यानी मरकरी या लेड भरा हुआ होता है। मरकरी और लेड, मरकरी और लेड, मरकरी और लेड, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। और यहाँ पर आप नोटिस करोगे, हियर यू कैन सी 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, दीज आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज कि ये हमें दिखाएंगी कि व्हाट इज द डेंसिटी। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जब डेंसिटी कम होगी सो इट विल बी मार्क्ड हियर, जैसे जैसे डेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी इट विल बी मार्क्ड देयर। तो आप नोटिस करोगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाइक दैट इन पॉइंट्स, ठीक। अब इसका ये जो हाइड्रोमीटर है बेसिकली इसमें नीचे मरकरी होता है। तो मरकरी जो है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज लाइटर देन मरकरी, डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज लेस देन मरकरी। जब भी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो मरकरी से कम हो जाएगा या डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन मरकरी, इन्हीं पर डिपेंड करता है कि डेंसिटी ज़्यादा होगी या कम हो जाएगी। सो इट विल जस्टिफाई द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी बाय यूजिंग हाइड्रोमीटर। इसी वजह से इसमें हम लोग मेटेलिक फॉर्म में या लिक्विड, चूँकि हम लोग जानते हैं दैट मरकरी इज अ मेटल विच इज़ लिक्विड फॉर्म, which have a liquid form, that's why we use mercury there। मरकरी या लेड का इस्तेमाल करते हैं इसमें। अब क्या होता है इसमें, सबसे पहले इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? प्योरिटी ऑफ मिल्क में किया जाता है एज ए लैक्टोमीटर। हम लोग मिल्क की प्योरिटी मेजर करने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। मिल्क में पानी कितना है, चूँकि हम लोगों को पता है कि मिल्क जो होगा अगर उसमें वाटर होगा तो उसका फैटी लेवल कम हो जाएगा, फैट डेंसर होता है, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो हाइड्रोमीटर तुरंत बता देगा कि डेंसिटी कम है, इसका मतलब इसमें पानी मिलाया गया हुआ है। तो अगर हमें, या कोई भी और सब्सटेंस, जैसे अगर कुछ आप कभी कभार सुनते हो कि मिल्क में किसी ने डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डिटर्जेंट पाउडर भी जो होता है इट इज़ लेस डेंस देन फैट, तो मिल्क फैट से कम डेंस होता है। सो इट विल डिक्रीज द लैक्टिक एसिड लेवल, तो ये लैक्टिक एसिड के लेवल को डिक्रीज कर देगा और जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि मिल्क जो है वो इम्प्योर है, उसमें कुछ मिलाया गया हुआ है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए। उसके अलावा बैटरी की चार्जिंग के लिए हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसे बोला जाता है एसिड बैटरी हाइड्रोमीटर। आप अपने यहाँ जो बैटरीज आजकल इस्तेमाल करते हैं आप उसमें नोटिस करना इस तरीके की ग्लास ट्यूब्स लगे होते हैं। जैसे जैसे इसमें वाटर लेवल कम हो जाता है, जो हम जो उसके डिस्टिल वाटर इस्तेमाल करते हैं, जब वो वाटर लेवल कम होता जाता है तो ये जो ट्यूब्स होती हैं ये अंदर की तरफ चली जाती हैं। यानी अगर आप देखें फुली चार्ज बैटरी है तो उसमें ट्यूब अगर इतनी है तो जैसे जैसे उसके अंदर का डिस्टिल वाटर कम होता जाता है तो बैटरी, ये जो ग्लास ट्यूब होती है इट गोज इनसाइड, ये अंदर की तरफ चली जाती है। तो जब ये बैटरी अंदर की तरफ चली जाती है तो हम समझ लेते हैं कि वी हैव टू अगेन फिल द बैटरी विद डिस्टिल वाटर, हमें डिस्टिल वाटर से फिर से उसे भरना पड़ेगा। तो ये इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। हाइड्रोमीटर का एक और इस्तेमाल होता है टू चेक द चार्जिंग ऑफ बैटरी, बैटरी को की चार्जिंग कितनी है इसको पता करने के लिए हम हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? तो हाइड्रोमीटर का कॉन्सेप्ट समझ आया। हाइड्रोमीटर में एक मीटर मार्क किया जाता है और उसमें हम लोग नीचे जा करके वो एक सिलेंड्रिकल शेप होता है विथ हेमिस्फेरिकल बेस,
हेमिस्फेरिकल बेस के साथ, और जब हम उसे लिक्विड में डालते हैं तो जितनी कम डेंसिटी होगी वो उतना ज़्यादा ग्लास ट्यूब जो है वो उतना अंदर होगी। मार्क जो है, मार्क विल शो द डेंसिटी। ओके बेटा, तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेजर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और चार्जिंग बैटरी की चार्जिंग को चेक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमने बता दिया मिल्क में क्या होता है कि अगर मिल्क प्योर नहीं है, हेलो रोमन, यू आर वेरी मच लेट, व्हाट हैपेंड? अगर मिल्क में प्योरिटी नहीं है तो मिल्क का डेंसिटी चेंज हो जाएगा, और हाइड्रोमीटर से पता चल जाएगा कि डेंसिटी चेंज हो रहा है, मीन मिल्क इज एडिंग विथ वाटर और एनीथिंग एल्स। अब चलो, नाउ वी आर गोइंग टू discuss about the last topic of this chapter, that is speed. What is speed? Firstly we have to understand what is the speed of any object. Speed को कैसे define किया जाता है? So you can notice here we have a formula, distance covered at per unit time. Per unit time mean 1 second में जितना distance हम cover करते हैं that is named as speed. उसी को speed कहा जाता है। तो speed का फॉर्मूला हो जाता है speed is equal to distance upon time. Speed is equal to distance upon time. यूनिट इसकी हो जाती है मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। नॉर्मली हम अपने जो डे टू डे लाइफ में स्पीड को मेज़र करते हैं दैट विल बी मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर। और इसका जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड। एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम लोगों ने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी इन प्रीवियस क्लास एंड तो व्हाट वाज दैट? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, उसे जरा समझ लें। याद करो हमने बताया था व्हाट आई हैव टोल्ड, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मीन्स which need only magnitude. ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है दैट इज नेम्ड एज स्केलर क्वांटिटी, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज वेक्टर, दोनों चीजों की मैग्नीट्यूड भी चाहिए, वी नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? विच नीड ओनली अ मैग्नीट्यूड, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। उसके बाद आ जाए वेक्टर यूनिट क्या होती है, अभी बता रहे हैं सक्षम, रिलेटिव डेंसिटी अभी बताते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जहां दोनों की जरूरत होती है, वेर एवर वी आर यूजिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो दैट इज नेम्ड एज वेक्टर यूनिट, उसे वेक्टर यूनिट कहा जाता है। इट मीन्स जो स्पीड है, स्पीड एक स्केलर यूनिट है, स्पीड स्केलर यूनिट है। इसका मतलब कि इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड फॉर स्पीड। स्पीड के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज नेचर ऑफ स्पीड एज ए स्केलर और वेक्टर, सो इट विल बी अ स्केलर यूनिट, ये एक स्केलर यूनिट हो जाएगी। इसके बारे में हम लोग हायर स्टडीज में आगे पढ़ेंगे भी। सक्षम हैज आस्क्ड रिलेटिव डेंसिटी बॉटल, रिलेटिव डेंसिटी बॉटल क्या होती है? सक्षम ने पूछा हुआ है कि रिलेटिव डेंसिटी बॉटल क्या हो जाती है। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट तो बेटा तुम लोगों के में है नहीं, एक फिनोमिना, एक प्रिंसिपल होता है रिलेटिव डेंसिटी का, जहाँ पर हम दो सब्सटेंसेस की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं, इट इज़ अ रेशियो। तो जो बॉटल इस प्रिंसिपल पर काम करती है दैट इज नेम्ड एज रिलेटिव डेंसिटी बॉटल। तो कहीं पर भी क्या होता है बेटा कि जो सब्सटेंस आप ले रहे हो, ये हाइड्रोमीटर भी इसी रिलेटिव डेंसिटी के कॉन्सेप्ट पर ही काम करता है बेटा। इसमें क्या होता है कि वी आर गोइंग टू कंपेयर द डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू मरकरी के रिस्पेक्ट में हम उसे कंपेयर करते हैं, तो इसे रिलेटिव डेंसिटी बॉटल, इट कैन बी ऑल्सो वर्क ऑन रिलेटिव डेंसिटी बॉटल।
तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने मरकरी को एक ले लिया और जिस लिक्विड को या जिससे हम इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं इन दोनों की डेंसिटी को रेशियो में फाइंड आउट करते हैं। सो दैट इज नेम्ड एज रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी के बारे में हम लोग और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। रिलेटिव डेंसिटी जो होती है दैट इज द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट डेंसिटीज। दिस इज द कंपैरिजन वैल्यू। क्लियर? तो रिलेटिव डेंसिटी बॉटल इसीलिए होता है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ मरकरी और उस लिक्विड का जिसमें इसे डाला जा रहा है उन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिलेटिव डेंसिटी बॉटल आल्सो। चलो तो अब हम स्पीड पर आ जाएं। तो स्पीड के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस एट पर यूनिट कवर्ड एट पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में जो कवर किया जाता है दैट इज नोन एज स्पीड। उसी को स्पीड कहते हैं। स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी एक यूनिट होती है एसआई यूनिट। यह सक्षम ओके दिस इज इन योर बुक। सक्षम मुझे बताना, ग्रुप में मैं बता भी दूंगा, ठीक ना? अगर कोई डाउट होगा कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है तो आई विल डिस्क्राइब इट इन योर ग्रुप, बिकॉज ये रिलेटिव डेंसिटी का प्रिंसिपल तुम्हारे कोर्स में है नहीं। सो आई विल डिस्क्राइब इट इन ग्रुप। ओके, मुझे मैसेज करना तुरंत अभी वीडियो के बाद, तो मैं उसमें बता दूंगा। चलो कम टू द पॉइंट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका एक फॉर्मूला होता है। इसकी एसआई यूनिट यानी स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट होती है वो सेकंड, एसआई यूनिट। नॉर्मली हम अपने डे टू डे लाइफ में जो स्पीड मेजर करते हैं वो किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं। किलोमीटर पर आवर को इफ वी वांट टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, तो अब इसके लिए आप लोगों को क्या वी हैव टू डू, किलोमीटर है, किलोमीटर को इफ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू मीटर सो मल्टीप्लाइंग बाय 1000 हियर एंड दिस इज आर। सो आर इज कन्वर्टिंग टू द सेकंड बाय मल्टीप्लाइंग 3600। तो 3600 से मल्टीप्लाई कर लिया। सो व्हाट इज देयर 1000 upon 3600. So here you are getting 10 upon 36 meter per second. So 5 2 5s are 2 18s are. So what you are getting 5 upon 18 meter per second. So अगर सपोज करो आपसे कहा गया 56 मीटर 56 किलोमीटर पर आवर is there, convert into meter per second. So it will be 56. You can do it directly multiplying by 5 upon 18. You will get a value in meter per second. Is it clear? That is a conversion. आप इसके जरिए आप convert कर सकते हो different value. Same case is for if you are going to convert meter per second into kilometer per hour. Suppose you are going to convert meter per second into kilometer per hour. Suppose here 20 meter per second convert into kilometer per hour. So what you will do, 20 into, now we are going to convert, so it will be invert, 18 upon 5 will be there to convert into kilometer per hour. So we are going to convert meter per second into kilometer per hour, so you will multiply it by 18 upon 5. Okay, so you will multiply it by that. So you will get 72 kilometer per hour as a conversion. So whenever this is the way by which we can find the conversion meter per second into kilometer per hour into meter per second. Okay beta. So this is the speed. So what is the definition of speed? Speed is that the distance covered at per unit time, that is named as speed. उसी को speed कहते हैं. Second thing is that what एसआई यूनिट क्या होता है स्पीड का, तो एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। और नॉर्मली जो हाउस डे टू डे लाइफ में हम लोग वी कैन फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर आल्सो, किलोमीटर पर आवर का भी इस्तेमाल करते हैं। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज दैट? whenever you are going to convert kilometer per hour in meter per second, so kilometer will be converted by multiplying 1000, you will get it into meter, and r will be converted into second by multiplying 3600. 1000 upon 3600, as you will solve, you will get a value 5 upon 18 meter per second.
means 1 kilometer per hour can be converted into meter per second by multiplying 5 on 18. So here 56 kilometer per hour is there. If you are going to convert it into meter per second, so multiply it by 5 on 18. Same case is there. What is that? Same case is there. 20 meter per second will be converted into kilometer per hour. So 20 meter per second into 18 upon 5. 5 fours are 20, 18 fours are, it will be 72 kilometer per hour. That will be conversion. Is it clear? So now we have completed all the chapter, the whole chapter, all the topics which were in this we have discussed. Now, Saksham, you are again and again asking for relative density bottle. What is relative density bottle? So, I am going to tell you that what is relative density firstly. Because, but this is not exactly, this is not in your course. I am repeating again and again. But you are telling that that is given in your book. So, I am going to tell you what is this. Okay. What is this? Relative density means whenever we are going to density, सपोज करो आपके पास रिलेटिव डेंसिटी बॉटल का मतलब हमने एक बॉटल लिया, उसके अंदर कोई मटेरियल भरा हुआ है, ऑलरेडी वी हैव फिल्ड इट विद अ मटेरियल एंड वी हैव फाइंडेड द डेंसिटी ऑफ दैट. हमने उसका बॉटल का डेंसिटी फाइंड आउट कर लिया, जैसे अभी हम लोगों ने हाइड्रोमीटर में देखा था. हाइड्रोमीटर में क्या था? एक बॉटल था, उस बॉटल में मरकरी फिलअप था, यहाँ पर Hg भरा हुआ था. अब दो पॉसिबिलिटी है. सपोज करो कि आपने इसको, सपोज यू आर गोइंग टू kept this into any liquid, आपने इसे किसी लिक्विड में डाला. अगर सपोज करो कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है. या तो वो मरकरी से ज्यादा हो जाए, आइदर इट विल बी मोर देन मरकरी, या डेंसिटी ऑफ लिक्विड उससे लेस हो जाए. ये दोनों पॉसिबिलिटी है कि या तो डेंसिटी ऑफ मरकरी से ज़्यादा होगा या डेंसिटी ऑफ मरकरी से कम हो जाएगा. सो अब क्या होगा? एज वी आर गोइंग टू केप दैट बॉटल इनसाइड लिक्विड, जैसे ही हम लोगों ने लिक्विड के अंदर उसे डाला, तो अगर इफ इट इज मोर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर, तो क्या होगा? इट विल बी फ्लोट ऑन द सरफेस. तो ये बॉटल जो है ये सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगी, इट विल फ्लोट ऑन सरफेस. और अगर डेंसिटी कम होगी, इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस हियर, तो ये बॉटल जो है वो लिक्विड में सिंक हो जाएगी, इट विल सिंक इनसाइड, डूब जाएगी. तो ये सिंक हो जाएगी बॉटल. ठीक, तो यही जो बॉटल है, इसका जो प्रिंसिपल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी प्रिंसिपल. अब रिलेटिव डेंसिटी का प्रिंसिपल है क्या? वो हमें क्या बताता है? द रेशियो ऑफ टू गिवन डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. दो अलग अलग सब्सटेंसेस का जो रेशियो होता है, दैट इज नेम्ड एज रिलेटिव डेंसिटी. तो रिलेटिव डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, इसे लिखते हैं R.D. रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ, सपोज करो आप यहाँ मरकरी का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप मरकरी लिख लो. मरकरी की जगह पे अगर आप वाटर का इस्तेमाल कर रहे हो, सो यू विल राइट हियर डेंसिटी ऑफ वाटर. तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी. यही रिलेटिव डेंसिटी का प्रिंसिपल कहलाता है. हाइड्रोमीटर में हम लोग मरकरी का इस्तेमाल करते हैं एंड वी आर गोइंग टू केप्ट दैट बॉटल इनसाइड एनी लिक्विड. अब हम उस बॉटल को किसी लिक्विड में डालते हैं. अगर लिक्विड में हम डालते हैं और लिक्विड में डालने की वजह से अगर उसकी डेंसिटी जो है वो मरकरी से कम है, इफ डेंसिटी ऑफ दैट इज लेस देन मरकरी, तो जब मरकरी से कम होगी तो वो बॉटल क्या हो जाएगा? जरा समझना. ये हमारे पास एक लिक्विड है, दिस इज हाइड्रोमीटर. यहां पर मार्किंग लगी हुई है, यहाँ मरकरी भरा हुआ है इसके अंदर. अब क्या हो रहा है कि सपोज आपने इसे जैसे ही वाटर में डाला, अगर इसकी डेंसिटी, इफ डेंसिटी ऑफ
लेस देन Hg। जब मर्करी से कम है अगर उसकी डेंसिटी तो क्या हो जाएगा, इट विल गोज टू सिंक, ये सिंक हो जाएगा। जब ये सिंक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ट्यूब ऐसे ऐसे अंदर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये ट्यूब अंदर आ गया। यहां पर जो मार्क होगा सपोज करो 0.6 है, तो ये पता चलेगा ओ 0.6 आ रहा है, यानी डेंसिटी जो है वो कम है। डेंसिटी कब कम हो गई, डेंसिटी कम हो गई, इसका मतलब आप जो दूध ले रहे हो वो पतला है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। अब आपने क्या किया, दूसरा बर्तन लिया, दूसरा केस है, आपने प्योर वाटर लिया, सपोज करो आपने प्योर मिल्क लिया। प्योर मिल्क की डेंसिटी जो है उसको चेक करके आपके पास दो मिल्क है, सपोज करो फर्स्ट मिल्क बॉटल है, सेकंड मिल्क बॉटल है। अब आपने क्या किया, इसमें भी वही हाइड्रोमीटर डाला। हाइड्रोमीटर को जैसे आपने लिक्विड के अंदर डाला, इस हाइड्रोमीटर का मार्क यहां पर स्टे कर रहा है। सपोज करो यहां पर आ रहा है 0.9, तो अब आप नोटिस करो यहां 0.6 वैल्यू और यहां 0.9 वैल्यू आ रही है, दोनों में कौन प्योर है, तो आपको पता चला ये प्योर है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब दिस वन इज प्योर मिल्क, दिस वन इज लेस प्योर मिल्क देन दैट। ठीक, तो इस तरीके से हम हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं बैटरी की चेकिंग के लिए या मिल्क की डेंसिटी के लिए, इसीलिए इसे रिलेटिव बॉटल कहा जाता है। और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी वी हैव स्टडीड कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड और लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ Hg मरकरी। चूंकि यहाँ पर हम Hg का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स वाई वी आर यूजिंग Hg देयर। आप Hg की जगह अगर वाटर का इस्तेमाल कर रहे हो या कोई और लेड बॉल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वे यूज डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट हियर। तो रिलेटिव डेंसिटी का जो प्रिंसिपल है वो आपको हायर क्लासेस में 9th में अभी पढ़ने को मिलेगा। अभी आपके पास आपके सिलेबस में है नहीं, बट आपने डिस्कस करा तो वी हैव डिस्क्राइब दैट दिस इज रिलेटिव डेंसिटी बॉटल। क्लियर हो गया? तो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, द होल चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर एंड रेस्ट ऑफ द एंड क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की, जो न्यूमेरिकल्स हमें स्पीड, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के भी एक आध न्यूमेरिकल आई विल डिस्कस अबाउट दैट। तो स्पीड के, डेंसिटी के, मास और वॉल्यूम के न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। और तब तक ये हमारा चैप्टर जो सेकंड चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर था, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, द होल चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। ओके बेटा, और अगर इफ एनीवन हैव एनी डाउट सो यू कैन डिस्कस इन ग्रुप ऑल्सो, आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, ओके, बाय बाय।